नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कोरोना अपडेट। जी हां, ये पूरे आधे घंटे में कोरोना पर आपको अपडेट देती रहूंगी। देश और प्रदेश में किस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सभी जानकारी अगले आधे घंटे में आपको दूंगी। तो फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। देश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 90,000 के करीब मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा जो है वो 43 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक मरने वालों की जो संख्या है वो 73,890 के पार हो चुकी है। देश में कुल एक्टिव केसेस जो हैं वो 8 लाख से ज्यादा हैं। अब तक 33,23,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देखिए, ठीक होने की संख्या अच्छी है, लेकिन मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रोजाना 80,000, 70,000, 90,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो कोरोना है वो कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 90,000 के मामले सामने आए हैं। नए जो केसेस हैं, कुल मरीजों का आंकड़ा 43 लाख के पार पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 73,000 के पार हो गई है, यानी कि 70,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। देश में कुल एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। 33 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में कोरोना का कहर नहीं थम रहा है। तीसरे पायदान पर था कोरोना मामले में भारत, लेकिन अब दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर है। ब्राजील को हमने पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ अमेरिका से नीचे है। लेकिन उसके बाद भी कई ऐसी जगह है जहां पर कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन कराने की कोशिश प्रशासन की सही तरीके से की जा रही है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने आप को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में हमें सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो भारत में हर तरफ तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं वो भी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सबसे ज्यादा प्रभावित मामले हैं। इसके बाद दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। ये ऐसे जो जगह है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पर एक्टिव केसेस की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अब ध्यान रखना है कि इस संक्रमण से बचना है। देखिए, हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पहले अपना ध्यान रखें। सरकार तो कोशिश कर रही है, प्रशासन से कोशिश करवा रही है, लेकिन क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हमें भी तो ध्यान रखना है इन सभी चीजों का। लखनऊ से मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ गए हैं, और उत्तर प्रदेश में कोरोना के क्या हाल है, नितिन से अपडेट ले लेते हैं। नितिन, लखनऊ में किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और लखनऊ में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर काजोल, अगर कोविड-19 की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति जो है वो धीरे धीरे और भयावह होती जा रही है। अगर हम आज का आंकड़ा देखें तो पूरे देश में अगर हम देखेंगे तो इस वक्त करीब 89,000 करीब 90,000 के मामले आ चुके हैं। 101,115 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो जो कल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समस्याओं भरा है। क्योंकि अगर हम कल का आंकड़ा खोलकर देखते हैं तो इसमें ये देखा जा रहा है कि एक दिन में कल 73 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा कम जरूर है, बीते दिनों में ये आंकड़ा 80 और 90 तक भी पहुंचा है। और उसके साथ ही अगर देखें तो करीब 63,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस उत्तर प्रदेश में अभी भी बने हुए हैं। राजधानी लखनऊ की बात करी जाए, क्योंकि कुछ ऐसे प्रमुख जिले उत्तर प्रदेश में हैं जिनको लेकर सीएम भी सख्त हैं। सीएम ने वहां पर जिम्मेदार अधिकारियों को नियुक्त किया है, और उसके साथ ही कुछ और जिम्मेदार अधिकारियों को उन जिलों का दौरा करने के लिए भी भेजा था, वहां की जो स्थिति को जानने के लिए। उसमें सबसे अहम जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ 7 दिन बने रहते हैं। वहां की स्थिति अगर हम देखें तो कल करीब 887 मामले निकल कर आए थे और 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये आंकड़ा 2 दिन पहले 1000 तक भी पहुंचा था। ये भी सोचना जरूरी है कि कल थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अब ये कम होगा। ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये लगातार बढ़ते जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौसम है वो मौसम भी कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी जुकाम बुखार से ग्रसित कर रहा है। और जब उनकी टेस्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं वो भी कोविड पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। ये भी दूसरी अहम चीज अगर हम देखें तो लखनऊ के अलावा कानपुर नगर, प्रयागराज, इस तरह के कई सारे जो अहम जिले हैं जहां पर लगातार जो केसेस की संख्या है वो 400, 500, 600 के आंकड़े में बनी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि काजोल, कि उत्तर प्रदेश सरकार के 12 से 14 मंत्री जो है वो संक्रमित है। 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। विपक्ष के कई सारे सीनियर लीडर्स
ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है कोविड-19 से। कल अभी एसआरएस यादव जो कि समाजवादी पार्टी के जमीनी नेताओं में से थे, जो संस्थापकों में से थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नितिन, रोज सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, मतलब लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज को लेकर। देखिए काजल, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से जनता ये कह रही है कि कोविड-19 कुछ भी नहीं है, तो वो ये सबसे अहम बात ये है कि वो उसका जो भ्रम है वो भ्रम तब जरूर टूट जाएगा जब उसे कोविड-19 हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में पहली बार ऐसा देखने को मिला है पूरे देश में कि 2 व्यक्तियों को दोबारा कोरोना हो गया। मोहनलालगंज सीट से जो सांसद है कौशल किशोर, वो ठीक होकर अपने घर आ गए थे और 2 दिन बाद उनको फिर से कोविड पॉजिटिव ठहरा दिया गया। बिल्कुल नितिन, यहाँ में रोकूंगी फिलहाल। दर्शकों के लिए मैं एक बार यूपी के जो आंकड़े हैं वो बता देती हूँ, यूपी में कोरोना की क्या अपडेट है वो बता देती हूँ। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक कुल 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 63,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की उत्तर प्रदेश का जो अपडेट है कोरोना को लेकर वो मैं आपको बता रही हूँ। प्राइम न्यूज के दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए अपडेट, 24 घंटे में 6000 से ज्यादा कोरोना के केसेस उत्तर प्रदेश में आए हैं। 4000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 63,256 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और ये आंकड़ा जो है वो 3 लाख को छूने वाला है। कुछ ही अगर इस तरह से मामले आते रहे तो ये आंकड़ा जल्द ही उत्तर प्रदेश में छू लिया जाएगा। नितिन मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए लखनऊ से। नितिन, ये जो कोरोना का अपडेट मैंने दर्शकों को दिया है इसमें ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि एक्टिव केसेस जो 63,000 हैं, 256 है कोरोना के केसेस, लेकिन इनको अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पतालों में किस तरह से इनका इलाज चल रहा है, कैसे इन्हें दिया जा रहा है ट्रीटमेंट, ये बड़ा सवाल है। कुछ देर में मेरे सहयोगी नितिन भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं उत्तर प्रदेश में और ये जो आंकड़ा है वो 3 लाख को छूने वाला है उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का। कितनी तेजी के साथ ये मामले बढ़ रहे हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। लॉकडाउन था, यूपी में बहुत कम मामले थे। अनलॉक हुआ, अनलॉक 1 हुआ तब भी कम मामले थे। अनलॉक 2 हुआ तो भी कम मामले थे, लेकिन अनलॉक 3 जैसे हुआ है तब से मामले जो हैं वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे सहयोगी नितिन लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है देश में तब से उत्तर प्रदेश का आंकड़ा जो है वो बढ़ा है। जब लॉकडाउन था आंकड़ा बहुत सीमित था, क्या वजह हो सकती है? क्या लोगों का आना जाना मुख्य वजह है? देखिए, सबसे अहम बात यह है काजोल की वजह क्या हो सकती है। सबसे अहम देखा जाए तो जब लॉकडाउन था तो लोग अपने घरों में थे। कौन संक्रमित है उसमें भी बहुत से ऐसे लोग जो डरे हुए थे वो अपना टेस्ट नहीं करवा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हुई वो लोग बाहर निकलना शुरू हुए। जो एसिम्प्टोमेटिक लोग थे वो भी बाहर निकलना शुरू हुए, जिन्हें ये नहीं पता था कि वो भी कोरोना से संक्रमित है। और जब वो बाहर निकलना शुरू हुए तो उनसे कुछ और लोगों में जो संक्रमण था वो फैलता गया। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शुरुआती दौर में जो टेस्टिंग की कैपेसिटी थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। कुछ ही इक्का दुक्का लैब जो उत्तर प्रदेश में थी जहां पर टेस्टिंग का जो सैंपल आता था और फिर उसके बाद उसकी रिपोर्ट आती थी, जिसका आंकड़ा करीब 100, 200, 300, 1000 तक हो जाता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 1 लाख 1.5 लाख से भी ज्यादा टेस्टिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि अनलॉक लगने के बाद जिस तरह से लोगों के मन में ये बात आ गई है कि अब फ्रीली घूमना है, क्योंकि 2, 2.5, 3 महीने उन्होंने लॉकडाउन में अपने घरों में बिता दिया, तो उसके बाद वो जो घूमने के लिए निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या हो सकती है, दूसरे लोगों के लिए समस्या हो सकती है, वो ये नहीं समझ पाए। दूसरी अहम चीज है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि जिस तरह से सरकार ने कहा था युवाओं को या फिर बेरोजगारों को कि इस आपदा को अवसर में बदलना है, तो उत्तर प्रदेश के अधिकारी जो हैं उन्होंने इस आपदा को अवसर में बदल दिया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो जिले हैं वहां पर कोविड-19 को दरकिनार रखते हुए बड़े बड़े घोटाले किए जा रहे हैं। चाहे वो पीपीई किट का घोटाला देखा जाए जिसका खुलासा सबसे पहले प्राइम न्यूज पे हुआ था, उसके बाद एसटीएफ की जांच से भी हमें गुजरना पड़ा था।
उसके बाद अगर हम देखें तो अभी थर्मामीटर और जो आपका ऑक्सीमीटर है उसमें भी बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं समस्या भरा है। एक तरफ जहां जनता बिल्कुल भूल के सब कुछ एकदम अपने दिमाग से निकाल के वो सड़कों पर आसानी से टहल रही है, और दूसरी तरफ जहां जो अधिकारी उन्हें ये सचेत करने वाले थे, जो उन्हें समझाने वाले थे कि जरूरी हो तो घर से निकलिए, वो इस आपदा को देखिए अवसर नितिन, में बदलने यहाँ में एक लगे चीज हुए मैं हैं, वो पूछना बिल्कुल भी चाहूंगी ध्यान नहीं दे आपसे रहे। कि प्रशासन ये कह रहा है कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं कोरोना रोकथाम को लेकर। देखिए चालान तो आप काट रहे हैं, लेकिन लोगों में वो जागरूकता क्यों नहीं ला पा रहे हैं कि वो जागरूक हो, बिना वजह बाहर ना निकले? देखिए ये राजधानी लखनऊ की मैं आपको बात बताऊं काजोल, सबसे अहम बात ये है कि प्राइम न्यूज ने एक खबर चलाई थी जहां पर लखनऊ के सीएमओ और डीएम जो लगातार खबरें सुनने में आ रही थी कि जो मरीज आ रहे थे उनके फोन नहीं उठते हैं और 8-8 घंटे 9-9 घंटे वो बिस्तर और अस्पताल में एडमिट होने के लिए शहर के चक्कर काटते रह जा रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव है। उसके बाद प्राइम न्यूज पर खबर चली और सीएम और डीएम का नंबर जो मिलाया गया था, उसके बाद सरकार ने संज्ञान में लेते हुए सीएम को अगले ही दिन उनको वहां सीएमओ पद से हटा दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ ये फैसला दिया गया और उन्होंने सीएमओ लखनऊ को हटा दिया। उसके बाद से डीएम लखनऊ कहीं ना कहीं बहुत सक्रिय बिल्कुल दिखाई नितिन, दिए। यहाँ मैं रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, लखनऊ में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अब तक 853 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नए मामले इंदिरा नगर इलाके में आए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ में कोरोना का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में कोरोना का कहर देखने के लिए मिल रहा है। 24 घंटे में 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटे के ये आंकड़े हैं, लेकिन अब तक 853 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो इंदिरा नगर इलाके से आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है, इंदिरा नगर इलाके से क्यों मामले सामने आ रहे हैं? क्या वहां पे लोग जागरूक नहीं है या व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? ये सभी जानकारी हम नितिन से लेंगे। मेरे सहयोगी नितिन भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। नितिन, लखनऊ में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। कभी 800, कभी 900, कभी 1000 भी आए हैं, 1100 तक भी आए हैं। इंदिरा नगर इलाका बताया जा रहा है जहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। क्यों उसे कंटेनमेंट जोन बनाया हुआ है, उसके बाद भी मामले सामने आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो लापरवाही है काजोल, वो लापरवाही लगातार चरम सीमा पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, आए दिन वहां पर अगर हम देखें तो 10 से 12, 18, 20 इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले दिन से जब कंटेनमेंट जोन शुरू हुए थे तब इंदिरा नगर का वो इलाका कंटेनमेंट जोन में आने लग गया था। वहां पे लगातार जो मामले थे वो निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन अभी अगर हम वहां के निवासियों से बात करें तो उनका ये कहना है कि वहां पर अभी तक पूरे इलाके में या घर घर जाकर टेस्टिंग नहीं हुई है। वहां पर सैनिटाइजेशन का जो वर्क है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो ये सवाल साबित होता है कि इंदिरा नगर का वो इलाका ऐसा इलाका है जहां पूरे लखनऊ को छोड़ के उस इलाके को, उस थाने को सील किया गया था और करीब 4 दिन वहां पर सीलिंग चली थी। उस रास्ते से कोई नहीं गुजर रहा था, लेकिन उसके बावजूद उस पूरे इलाके में सैनिटाइजेशन का वर्क नहीं हुआ, लोगों की टेस्टिंग नहीं हुई। तो जाहिर सी बात है जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बल्लियां लगाकर ये कोशिश तो कर देते हैं कि हमने सीलिंग कर दी, हमने कंटेनमेंट जोन बना दिया, लेकिन उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं की जाती है। चाहे वो टेस्टिंग के नाम पर हो या फिर सैनिटाइजेशन के नाम पर हो या फिर लोगों को समझाने के लिए कि अगर वो घरों से बाहर निकल रहे तो मास्क लगाइए, अगर उनको कोई समस्या हो रही तो वो घरों से ही ना निकले, वो अपने घर में क्वारंटाइन हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है वो उन तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं और इसी का खामियाजा ये है कि लगातार इंदिरा नगर जैसा इलाका जो है वो लगातार कंटेनमेंट जोन में बना हुआ है। लगातार वहां से जो पेशेंट है वो निकलते आ रहे हैं। 450 के करीब राजधानी लखनऊ में मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है कोविड-19 से। देखिए नितिन, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर वहां पे, क्योंकि लखनऊ बहुत पॉश उसमें आता है जिले में, तो लखनऊ राजधानी भी है। अगर लखनऊ में इस तरह से मामले बढ़ेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे, तो बाकी हम ऐसे गांव जहां पर सुविधा नहीं पहुंच पाती है, उन गांव का हम कैसे आंकलन कर सकते हैं कि वहां पर स्थिति ठीक होगी? स्थितियां हैं वो काबू में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितनी तेजी से स्थितियों को काबू में लाया जा रहा है उससे दुगनी तेजी में ये जो स्थितियां हैं वो हाथ से निकलती भी जा रही हैं। राजधानी लखनऊ में पीजीआई हॉस्पिटल का अगर हम आपको नजारा बताएं तो बीते दिनों की बात है। पीजीआई हॉस्पिटल के वार्ड में पंखे पर एक
बिज्जू जो होता है, जो जानवर होता है, वो पंखे पे चढ़ गया था और वो पंखे पे अपना तांडव बिल्कुल मचा रहा नितिन, है। यानी तो ये कहा जा सकता है कि परेशानियां बहुत है और प्रशासन लाख दावे कर रहा हो, लेकिन जो मामले हैं वो तो तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नितिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी जहां पर मामले तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा में भी कोरोना के नए मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। 89 मामले सामने आए। शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो 3,548 पहुंच गई है। शहर में अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है। आगरा में जो एक्टिव केसेस हैं वो 600 से ज्यादा है। आगरा में ठीक हुए मरीजों की संख्या जो है वो 2,700 से ज्यादा है। शहर में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए गए हैं। देखिए, सैंपलिंग हो रही है, इसी वजह से शायद आंकड़े भी इतनी तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आगरा वो जिला है जहां पर सबसे पहले कोविड का मामला उत्तर प्रदेश में देखा गया था। उसके बाद आगरा में तेजी के साथ मामले बढ़े, लेकिन आगरा का रिकवरी रेट बेहतर है। लेकिन अब मैं बात करूं आगरा की, तो अब हालात ऐसे हैं कि यहां पर तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। अब तक 110 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। एक्टिव केसेस 600 से ज्यादा हैं। मेरे सहयोगी मानवेंद्र मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं आगरा से। मानवेंद्र, आगरा में कोरोना अभी कैसे किस तरह से अपने चरम पर है और कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन क्या कर रहा है? काजल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव का जो मामला आया था वो आगरा में आया था। उसके बाद सीएम द्वारा संज्ञान लेने के बाद लगातार सीएम की टीम 11 ने आगरा के ऊपर काम किया। अचानक ही सारे केसेस गिरने कम होने लगे थे। लेकिन आपको बता दूं कि जब से लॉकडाउन अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, आगरा एक बार फिर से कोविड पेशेंट्स का गढ़ बनता जा रहा है। रोज कोई दिन खाली नहीं जा रहा जिसमें 80 से ऊपर केसेस ना आते हों। कल देर रात की बात की जाए तो कल देर रात भी 89 केसेस सामने आए हैं, जिसमें से आपको बता दूं पूरे शहर के हर इलाके से ये केसेस हैं। ऐसे में कई जो सवाल हैं वो प्रशासनिक सुविधाओं पर भी उठ रहे हैं। जिस तरीके से सैटरडे संडे का जो लॉकडाउन शुरू किया गया था, जो हालांकि अब बंद कर दिया गया है, उस दौरान आदेश किए गए थे कि जो भी जोन होंगे, कंटेनमेंट जोन होंगे, जहां भी संक्रमण का ज्यादा खतरा होगा वहां पर प्रशासन द्वारा सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, अन्य चीजें कराई जाएंगी, टेस्टिंग बड़े स्तर पर कराई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को जमीनी स्तर पर नहीं मिला। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाजार खुले हैं वहां पर लोग जो है बिना मास्क के घूमते हुए नजर आते हैं, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ऐसे बाजारों में जा रहे हैं, वहां पर लोगों को समझा भी रहे हैं और लगातार चालान की जो कार्रवाई वो भी की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद जो कंटेनमेंट जोन हैं वहां पर भी ना तो ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरीके से पहले एक तरह से बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया था रास्ता, आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी दोबारा टेस्टिंग भी नहीं होती है कि वो नेगेटिव हुए या नहीं। उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के बाद वापस एक तरह से उन्हें सही मान लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब जो प्रशासनिक कमियां हैं वो भी इस कोरोना को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देती नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि आगरा में एक निजी बैंक है, उसकी एक शाखा को इस समय कोरोना पॉजिटिव संख्या ज्यादा आने के चक्कर में बंद किया हुआ है। वह इनकम टैक्स ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। आगरा के जो सांसद हैं डॉक्टर बिल्कुल मानवेंद्र, अगर आगरा की मैं बात करूं तो यहाँ पर टेस्टिंग प्रक्रिया कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ाई जा रही है और रोजाना कितने टेस्ट कर दिए जाते हैं? आपको बता दूं पहला केस आगरा में आने के बाद आज तक कुल 1,34,000 लोगों की जांच हुई है। जबकि बात की जाए तो पूरे आगरा की जनसंख्या 48 लाख ऑन पेपर्स है। मतलब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से अगर जांच की बात की जाए तो 48 लाख लोग हैं आगरा में। उसके बावजूद अब तक जो जांच पहुंची है वो 1,34,000 लोगों तक पहुंची है। और जिस तरीके से बाजार खुल चुके हैं, पूरे दिन बाजारों में भीड़ रहती है, आम आदमी पूरे सड़कों पर नजर आ रहा है। ऐसे में अभी अगर जांच का लेवल बढ़ाया जाए तो ये केसेस जो अभी 100 के आसपास आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई संख्या सैकड़ों में हो जाएगी। बिल्कुल मानवेंद्र, आगरा में जो स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरह से काम कर रहा है? प्रशासन क्या जागरूक कर रहा है लोगों को? क्योंकि चालान तो बहुत काटे जा रहे हैं लेकिन वो जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है जो जागरूकता होनी चाहिए इस वक्त। आपको बता दूं जिस समय पे कार्रवाई की जा रही है चालान की, उस समय तक थोड़ी देर के लिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो जाता है, मास्क लगा के लोग घूमते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर एक लोअर लेवल तबके की बात की जाए, जो लोग मास्क नहीं खरीद पा रहे हैं, जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, उनके पहले ही बेरोजगारी की वजह से उनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई, तो वो लोग तो सड़कों पर दिखाई देते हैं, वो कहीं ना कहीं बिना मास्क के नजर आते हैं। उनके चालान काटने पर भी पैसा नहीं मिलता है उन लोगों से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी जागरूकता रखनी पड़ेगी और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जो कंटेनमेंट जोन जो बनते हैं वहां पर बैरिकेडिंग दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी, टेस्टिंग लेवल बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल मानवेंद्र, ये जरूर कहा जा सकता है कि आगरा में टेस्टिंग प्रक्रिया बेहतर है लेकिन आगरा में रोजाना मामले भी सामने आ रहे हैं जो चिंता का विषय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।
और जौनपुर का रुख करेंगे। जौनपुर में कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। जिले में कोरोना से अब तक 3541 लोग ठीक हुए हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस जो हैं वो 531 हैं और कोरोना से अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। उत्तर प्रदेश का जितने भी जिले हैं, हर जिले की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना को लेकर कैसे हालात हैं, किस तरह से टेस्टिंग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कितना अलर्ट है कोरोना को लेकर, वो सारी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। प्राइम न्यूज़ के दर्शक जो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, उनको ये ताज़ा अपडेट दे दूं कि जौनपुर में भी लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है और ये आंकड़ा बढ़कर अब 4000 के पार पहुंच गया है। अब तक 3541 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 531 ऐसे लोग हैं जो अभी भी इलाज करा रहे हैं कोरोना का। जिले में कोरोना से अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। जौनपुर में भी कोरोना का आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये संख्या अब 4000 से ज्यादा हो गई है। 3541 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के 531 एक्टिव मामले अभी जौनपुर में हैं। तो जिले में अब तक 56 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। जौनपुर में रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। तो जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस 531 हैं। जौनपुर में 3000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन 56 लोगों ने जान दे दी है कोरोना की वजह से। अलीगढ़ में आज 146 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में कुल मामले बढ़कर 5000 के पार पहुंच गए हैं। अब तक 3883 संख्या पहुंच गई है। 186 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 43 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। अब तक 3883 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। 43 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है अलीगढ़ में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 846 कोरोना मरीज मिले हैं। तो अलीगढ़ में भी कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 43 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। नए मामले भी 180 से ज्यादा मिले हैं और रोजाना इस तरह का आंकड़ा जो है वो बढ़ता हुआ अलीगढ़ में नजर आ रहा है। जिले में कुल मामले बढ़कर 5000 के पार पहुंच गए हैं और अब तक 3000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो अलीगढ़ से बड़ी जानकारी इस वक्त की। आपको बता दूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना के आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस पर काबू पाने की, लेकिन टेस्टिंग प्रक्रिया बेहतर है। इस वजह से आंकड़े भी रोजाना नए सामने आ रहे हैं। मेरठ में कोरोना का कहर जारी है। आज 158 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। मेरठ में अब तक 5136 कोरोना के मरीजों का आंकड़ा हो गया है। मेरठ में कोरोना से अब तक 135 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए मेरठ में कितने ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। 3000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। जिले में अभी भी 1000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की। मेरठ में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। अब तक 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की मैंने बात की, अब उत्तराखंड की बात करूंगी। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 26,000 के पार। उत्तराखंड में 17,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। अभी भी 8,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 26,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। उत्तराखंड में 17,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं ठीक होकर। एक्टिव केसेस अभी भी 8,000 से ज्यादा हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? उत्तराखंड में कोरोना कैसे कहर बरपा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें लगातार उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसकी आंकड़ा आप जो 26,000 के पार पहुंच चुका है। तो वहीं अगर अभी एक्टिव केस की बात करें तो अभी भी 8,000 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है, जो अभी कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में, प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में इनका अभी इलाज चल रहा है। इस बात की खास बात ये रही है
कि जिस तरीके से ये माना जा रहा था, जिसको एक बार अगर संक्रमण हो जाता है, अगर वो उससे स्वस्थ हो जाता है, उससे जंग जीतने के बाद में बाहर निकल आता है, तो उसको एंटीबॉडी जो है डेवलप हो जाता है, उसको दोबारा से उसको कोरोना नहीं हो सकता है। लेकिन देहरादून में कल जो मामले आए हैं उसमें से 2 चिकित्सक ऐसे हैं जो पहले भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं और उसके बाद में भी वो अब ठीक होने के बाद में काम कर रहे थे, लेकिन उनको फिर से कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। वहीं अगर मौत की बात करें तो अभी भी 300 से ऊपर लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई है। बिल्कुल पवन, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।